तो आखिरकार यूएनएससी की मीटिंग से क्यों बहिष्कार कर दिया भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने? तो वहीं कोरोना को रोकने के लिए भारत में बड़ा निर्णय लिया रूस ने। रूस के इस कदम के बाद भारत को महामारी रोकने में मिलेगी बड़ी मदद। तो वहीं आखिरकार चीनी रॉकेट जो तबाह करने के लिए बढ़ रही है पृथ्वी को, अमेरिका ने क्यों नहीं उसे मिसाइल से मार गिराया? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। देखो, चीन और भारत के जिस तरीके के रिश्ते हैं वो अभी तक सामान्य तो बिल्कुल नहीं हुए हैं। सीमा पर बात करें तो अभी भी कई जगह पे अड़ंगा लटका हुआ है। इन सब के बीच जहां भारतीय व्यापारियों के माल को भी रोक रखा है चीन ने, तो वहीं झूठी तसल्ली पूरी दुनिया को ये दे रहा है कि हम भारत की मदद करना चाहते हैं, बस भारत ही हमारी मदद लेना नहीं चाह रहा है। इन सब कूटनीति और राजनीति के बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी की अध्यक्षता में यूएन के जितने भी विदेश मंत्री थे उनको मिल बैठकर बैठक करनी थी। यानी साधारण भाषा में कहें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इस बैठक का नेतृत्व कर रहा था, अध्यक्षता कर रहा था चीन। इस बैठक में बाकी सारे देशों के विदेश मंत्री मौजूद थे, पर भारत के विदेश मंत्री की कुर्सी खाली दिखी। हालांकि भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करा सचिव हर्ष श्रृंखला ने, लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जो पहले इस तरह की बैठकों में शामिल होते थे, उनकी कुर्सी खाली देखकर यही कहा गया कि उन्होंने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया है। हालांकि फिर भी चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इस बैठक को करा जो खास करके वैक्सीन के सप्लाई को लेकर थी। जाहिर सी बात है, भारत इस वक्त वैक्सीन कूटनीति में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। अब इस स्थिति में जब भारत खुद फंसा हुआ है, चीन इस मौके का फायदा उठाना चाहता है और वैक्सीन सप्लाई करने की जो उसकी कूटनीति है, उस कूटनीति को हर मंच पर उजागर कर रहा है ताकि दुनिया के देश उससे वैक्सीन खरीदे और वो मनमाने तरीके से इस कूटनीति का इस्तेमाल करे। तो वहीं दूसरी तरफ चीन पृथ्वी के लिए एक और बड़ी मुसीबत लेकर आ रहा है, और वो मुसीबत यह है कि चीन ने जिस रॉकेट को छोड़ा था वो आज या कल पृथ्वी के किसी हिस्से में गिरेगी। अब सवाल ये उठ रहा है कि अमेरिका ने इसे अपने मिसाइल के द्वारा शूट करने से सीधे मना कर दिया है। और बात चीन की करें तो चीन का कहना है कि उसके मलबे के गिरने से कोई खास असर नहीं होने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पर अमेरिका ने क्यों नहीं तहस नहस किया इस रॉकेट को? चीन का कहना है कि पश्चिमी मीडिया बेकार में इसे तूल दे रहा है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे में सिर्फ चीन को बदनाम करने के लिए पश्चिमी मीडिया इसका सहारा ले रहा है। अब देखो, इससे कोई खतरा नहीं है ये तो चीन ने कह दिया, लेकिन इसका मलबा कहाँ गिरेगा, कितना गिरेगा, इसके बारे में चुप हो गया है चीन। अब देखो, इसे मार गिराना सबसे अच्छा सॉल्यूशन था, लेकिन अमेरिका ने इसके लिए सीधे मना कर दिया कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। अब देखो, इस मलबे से खतरा तो जरूर है। यही वजह है कि दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान और जर्मनी, इन चारों देशों ने इस चीज के लिए खास तौर पर बैठक करी है। अब दक्षिण कोरिया का मानना है कि मान लो कोरियन इलाके में अगर ये मलबा गिरता है, ये रॉकेट गिरता है, तो उसका क्या होगा। ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का इलाका है जहाँ पर ये उम्मीद जताई जा रही है कि हो सकता है यहाँ पर गिरे या फिर जापान के कुछ हिस्से में गिरे या इन दोनों के बीच में जो सागर है उस पे गिरे। अब जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, इन सारे की कैलकुलेशन ये कहती है कि हो सकता है इस इलाके में रॉकेट का पूरा हिस्सा नहीं तो कुछ हिस्सा जरूर गिरे। तो वहीं यूरोप भी ये कह रहा है कि हो सकता है कि कुछ टुकड़ा यूरोप के ऊपर भी गिर जाए। फिर भी अमेरिका इसे शूट करने को तैयार नहीं है। वैसे आपको बता दें, अमेरिका के पास इस तरह की क्षमता है कि अमेरिका उसे मारकर गिरा सकता है, पर अमेरिका ऐसा करने को क्यों तैयार नहीं है, तो इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। दरअसल अगर पहली बात तो ये है कि अमेरिका इसे शूट डाउन करता है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इसके टुकड़े खुद अमेरिका के आसपास के इलाके में गिरे, जिसकी वजह से वो अपने देश पर किसी तरह की हानि नहीं लेना चाहता है। वेस्टर्न कोस्ट का इलाका जहाँ पर उसे लग रहा है कि चीन के इस रॉकेट का मलबा अगर अमेरिका इसे मारने की कोशिश करता है तो गिरेगा। तो वहीं इसका एक दूसरा बड़ा कारण भी है, और वो दूसरा बड़ा कारण है ऑपरेशन बर्न फ्रॉस्ट 2008। इसमें क्या हुआ था कि अमेरिका की एक सैटेलाइट जिसका नाम था USA 193, ये ऐसे ही कंट्रोल खो चुकी थी और वापस धरती पर गिरने लगी थी, जिसके बाद अमेरिका ने इसे एंटी सैटेलाइट मिसाइल का इस्तेमाल करके मार गिराया था। तब रूस और चीन इस पर काफी भड़क चुके थे। उन्होंने ये कहा था कि अमेरिका ने सिर्फ शक्ति प्रदर्शन करने के लिए ऐसा
खुलासा करा। मामला को बढ़ते देखकर अमेरिका ने तब पूरी दुनिया को ये कहा था कि भविष्य में मैं इस तरह के किसी भी तरीके का इस्तेमाल नहीं करूंगा जिससे कि स्पेस वार या एक रेस का जन्म हो जाए। अमेरिका को ऐसा लगने लगा था अब शक्ति प्रदर्शन के हिसाब से चीन भी ऐसा करेगा, अमेरिका भी ऐसा करेगा, रूस भी ऐसा करेगा और भारत भी ऐसा करेगा। तब इस मामले को किसी तरीके से 2008 के आसपास शांत किया गया था। अब एक बार फिर उसी तरह का दृश्य सामने आ गया है। ऐसे में अमेरिकी सरकार नहीं चाहती है कि इस मामले को फिर से उजागर किया जाए, इसीलिए चीनी रॉकेट जहां गिरता है उसे गिरने दिया जा रहा है। अब आज या कल तक में ये पता चल जाएगा कि ये कहां गिरा और कितनी तबाही लेकर आया है। तो वहीं दूसरी तरफ इस महामारी काल में बहुत बड़ी मदद दे रहा है रूस जितनी बड़ी मदद दे रहा है उसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि रूस ने अभी तक भारत के साथ मदद का सिलसिला जारी रखा है। एक के बाद एक मदद के सप्लाई भारत आ रहे हैं, जबकि खुद रूस भी तीसरी लहर से जूझ रहा है। इन सब के बीच रूस ने एक बड़ा फैसला लिया है। अभी तक भारत में जो वैक्सीन लगाई जाती है वो 2 डोज की होती है। पहली डोज के बाद कुछ अंतराल के बाद दूसरी डोज लेनी पड़ती है, जिसके बाद ही वो प्रभावकारी होती है। पर रूस ने अपने स्पुतनिक लाइट का एक वर्जन जारी करा है जिसमें सिर्फ सिंगल डोज की जरूरत होती है और रूस के इस स्पुतनिक लाइट का प्रोडक्शन भारत में किया जाएगा। स्पुतनिक लाइट के सीईओ ने इस बात को कंफर्म किया कि भारत, कोरिया और चीन में जहां स्पुतनिक 5 का उत्पादन हो रहा है उसके साथ साथ ही स्पुतनिक लाइट का भी उत्पादन होगा। आपको बता दें स्पुतनिक लाइट को रूस में परमिशन दे दी गई है इस्तेमाल करने की और ऐसा माना जाता है कि स्पुतनिक लाइट का असर 79.4% है। इसका इस्तेमाल अब तक 7,000 लोगों पर किया जा चुका है। रूसी कंपनी ने भारत के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत भारत को 850 मिलियन डोज बनाने होंगे, जिसको न सिर्फ भारत और रूस अपने लिए इस्तेमाल करेंगे बल्कि एक्सपोर्ट भी करेंगे। भारत की कंपनी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि स्पुतनिक के 60 से 70% उत्पादन भारत में ही होगा। आपको बता दें 60 से ज्यादा देशों ने स्पुतनिक 5 को मंजूरी दे दी है और दुनिया भर में 20 मिलियन से ज्यादा लोगों ने स्पुतनिक 5 के पहले इंजेक्शन भी लगवा चुके हैं और स्पुतनिक 5 का मूल्य होगा लगभग $10 से कम ही। भारत के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है। इसका प्रोडक्शन जितना जल्दी शुरू हो जाए, इससे अगर सिंगल डोज वाले वैक्सीन भारतीयों को लगना शुरू हो जाएगा तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बहुत ही जल्दी पूरी हो सकेगी। वैसे आपको क्या लगता है, रूस के इस निर्णय से क्या भारत पर प्रभाव पड़ेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।